नमस्ते। गुड्डू ऑफिशियल में रउआ के स्वागत बा। आज हम भोजपुरी में बात करें और आज हमार जौन चर्चा के विषय बा उ राष्ट्रपति शासन से संबंधित बा कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होला, काहे लागू होला और राष्ट्रपति शासन कौन आधार पर लागू होला। अभी तत्काल में रउआ के देखले होखेम कि 13 फरवरी के मणिपुर में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लागू कर देले। वहाँ के जौन मुख्यमंत्री बारन N.K. बीरेन सिंह अपना पद से इस्तीफा दे दिलन और वहाँ के विधानसभा के निलंबित कर देवल गई। तो आई लगन बिना बड़ा भूमिका के हमनी शुरुआत कइल जाला और बिल्कुल रउआ अपना भाषा में बहुत सरल माध्यम से समझ कि राष्ट्रपति शासन काहे लागू होला। तो चलिए, राष्ट्रपति शासन के जौन चर्चा बा हमनी के संविधान अनुच्छेद 356 में बा। जे परीक्षा के तैयारी करत हई ओकरा खातिर प्रश्न बन गई कि पूछल जा सकता कि राष्ट्रपति शासन के चर्चा संविधान के कौन से अनुच्छेद में बा। तो बता देम अनुच्छेद 356। फिर से पूछल जाई कि कौन आधार पर लागू होई। चलिए सरल भाषा में बताओ तनी। हमनी के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी बानी, यहाँ के राज्यपाल आरिफ खान बानी और हमनी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बानी। मान ली कि बिहार में राष्ट्रपति लागू करे के बा तो कौन आधार पर होई। अगर राष्ट्रपति के कोनो सूचना से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो गई, चाहे मीडिया हो गई, चाहे कहीं से मालूम चलल कि नीतीश कुमार बिहार के जौन सरकार बा, नीतीश कुमार जी के यहाँ सरकार संविधान से नइखे चलत, संविधान के उल्लंघन कइल जाता और ये बात सही बात रहल, मतलब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बात सही लागल और बात में प्रमाण भी बा, तो वहाँ के राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दें और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाई। पहिलका तो आधार ही बा। दूसरा आधार का बा कि मान ली यहाँ के आरिफ खान बानी जौन कि हमनी के राज्यपाल हैं, अगर वो रिपोर्ट दे देनी राष्ट्रपति के कि यहाँ के जौन सरकार बारन नीतीश कुमार जी बानी, यहाँ के मुखिया, वो देश जौन राज्य के संविधान के अनुसार नहीं चलावत, तब वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति शासन लागू कर दें और मान ली राष्ट्रपति शासन लागू हो गई, तब का होई। तो राष्ट्रपति शासन लागू जो हो जाई तब मुख्यमंत्री नाम के कोई ना रही, सरकार भंग हो जाई। तब का राज्य सरकार के चलाई। तो राज्य सरकार देखी के चलाई। राष्ट्रपति के हाथ में सब शक्ति आ जाई और राष्ट्रपति अपना शक्ति के जन प्रयोग बड़ा वो राज्यपाल के माध्यम से करी हम। यानी राज्यपाल अब मान के चली बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाई तो बिहार के शासन प्रशासन सब राज्यपाल के माध्यम से चलावल जाई। अब इहो बात समझ गई निशान। अब मान के चली कि राष्ट्रपति शासन भी लाग गई। राष्ट्रपति शासन जब लाग गई तो राज्य के शासन प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से चले लागल। कितना दिन तक भाई राष्ट्रपति शासन रही, ये तो मन में प्रश्न उठत हुई कि कितना दिन तक कोनो भी राज्य में राष्ट्रपति शासन रही, कब तक रही। तो मान ली जब तक रही, मान ली हम समझाओ तनी अपना भाषा में कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गई, मान के चली लागू नहीं थे लेकिन लागू हो गई। तो अगर मान के चली कि 20 तारीख के लागू भइल, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ तनी, तो संसद के सत्र नहीं के चलत। जब संसद के सत्र चली, संसद के सत्र मतलब संसद जहाँ कानून बनला और वहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों के मिला के हमनी के संसद कहल जाला। तो संसद के दोनों सत्र लोकसभा राज्यसभा में साधारण बहुमत से अगर राष्ट्रपति शासन के अनुमोदित कर देता लोग, वहाँ के जन संसद बड़े लोग मतलब पारित कर देता लोग कि हाँ राष्ट्रपति शासन लागू होके चाहिए, वहाँ से फिर से पारित हो जाता तो 6 महीना खातिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाई। और मान के चलिए 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा और फिर से दोबारा और अधिक समय तक बढ़ाओ के बाद तो फिर ये प्रक्रिया हुई कि संसद के दोनों सदन में साधारण बहुमत से पारित करे के पड़ी। फिर पारित हो गई तो फिर 12 महीना हो जाए, 1 साल हो गई। अब सवाल ये उठता कि फिर बढ़ावल जा सकता, तो कहम लगन हाँ बढ़ावल जा सकता। ई जे परीक्षा के तैयारी करत हुई, चाहे बिहार SI दरोगा के तैयारी करत हुई, चाहे BPSC के तैयारी करत हुई, चाहे रेलवे के तैयारी करत हुई, यहाँ से सवाल बनला
मान के चली फिर बढ़ावे के बा, 1 साल तो बढ़ गई, संसद के दोनों सदन के साधारण बहुमत से पारित हो गई, और फिर बढ़ावे के बा, 1 साल हो गई फिर बढ़ावे के बा, तो फिर यह प्रक्रिया सब बारी। लेकिन संसद के सामने कंडीशन आ जाई, शर्त आ जाई। जैसे कि शर्त के मतलब का होला कि मान के चली 2 गो टॉफ़ी बा, हम शर्त लगा देनी कि उहे लइका टॉफ़ी खाई जेकर उम्र 5 साल बा, एक शर्त। तो वहाँ शर्त लाग जाई कि मान के चली कि बिहार में वित्तीय आपात के स्थिति बा, मतलब वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब देश के पास पैसा नइखे, देश में दिवालिया के स्थिति बा, अगर वित्तीय आपात बा तब। आ दूसरा, अगर निर्वाचन आयोग जे चुनाव करावला, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और विधानसभा के भी चुनाव, जैसे निर्वाचन आयोग एक बॉडी होला, संस्था होला, स्वतंत्र संस्था होला, ओमे केहू हस्तक्षेप नहीं कर सकत। तो निर्वाचन आयोग अगर कह देलक कि यहाँ चुनाव करावल पॉसिबल नइखे, मतलब मुश्किल बा चुनाव करावे में, यहाँ दिक्कत बा, ई दुनू कंडीशन अगर लागू हो गई तो फिर साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदन पारित कर दी लोग, फिर 18 महीना हो जाए, फिर 24 महीना हो जाए, फिर 25 महीना, मतलब 6 के मल्टीपल, 6 के गुणज बा, 3 साल तक लागू हो जाए। ठीक बा, 1 साल तक साधारण बहुमत, लेकिन 1 साल से ज़्यादा बढ़ावे के बा तो संसद के दोनों सदन पारित करी लो साधारण बहुमत से। लेकिन 2 गो शर्त बा, एक वित्तीय आपात लागू होके चाही, एक निर्वाचन आयोग ई साबित कर देवे कि यहाँ पर चुनाव करावल मुश्किल बा, तो फिर लागू हो जाए। ठीक बा, कोनो दिक्कत नइखे न समझे में? अरे अपन भाषा बा, का दिक्कत बा, एमे कौन शर्म के बात बा। अब चली कि राष्ट्रीय आपात के आधार हमनी जानल जानी कौन आधार पर लागू होई। जैसे राज्यपाल रिपोर्ट दे देलन राष्ट्रपति के, चाहे राष्ट्रपति कौनो माध्यम से मालूम चल गइल कि देश राज्य में शासन प्रशासन संविधान के उल्लंघन करता, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाई। हम ये देख लेनी कि राष्ट्रपति शासन कितना दिन तक लागू रह सकता, 3 साल तक मैक्सिमम, लेकिन 1 साल से ज़्यादा लागू होके खातिर 2 कंडीशन चाही। कौन कौन कंडीशन? कि उ राज्य में वित्तीय आपात, मतलब वित्तीय आपात लागू होकर, या निर्वाचन आयोग चुनाव करावे में दिक्कत होके, वहाँ निर्वाचन आयोग के यहाँ चुनाव कराव मुश्किल बा, तब लागू हो जाई। अब का बा, अब समझे वाला बात यहाँ बा कि जब निर्वाचन, जैसे कि सॉरी, अब यहाँ से सवाल हमनी के एक नया यहाँ से शुरुआत कइली कि मान के चली कि राष्ट्रपति शासन लागू बा बिहार में, मान के चली, तो उस समय शासन प्रशासन राज्यपाल चलावत रहन, राष्ट्रपति के माध्यम, राष्ट्रपति कंट्रोल करतन, रिमोट राष्ट्रपति के हाथ में बा, आ राष्ट्रपति के रिमोट प्रधानमंत्री के हाथ में बा। एकरा बारे में हमको विस्तार से चर्चा करब कि राष्ट्रपति ही अइसन सांप बाड़न जेकरा अंदर जहरे नइखे। ठीक बा, बस नाम मात्र के ही राष्ट्र के प्रमुख कहल जाला, सारा शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में बा। कबो चर्चा करे में पर हम अभी विषय से हमनी भटक जाइल, हमनी राष्ट्रपति शासन से बात कइल जाता। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होई तब के खत्म कर सकता, ओकरा के समाप्ति तो कइल जरूरी बा नु भाई। कोई भी राज्य में जनता सरकार चुनले बा, ओकरा के भंग कर देनी तो कितना दिन तक बिना सरकार के उ राज्य रही? तो के एकरा के समाप्ति करी राष्ट्रपति शासन के? तो राष्ट्रपति खुद समाप्त कर सकता। जैसे 20 तारीख के राष्ट्रपति शासन लागू होईल, 22 तारीख के कह देलन कि ना राष्ट्रपति शासन की हम समाप्ति करतानी, घोषणा कर देलन समाप्ति के। तो फिर से यथास्थिति बन जाई, जेकर सरकार रही ओकर सरकार, जे मुख्यमंत्री पहले रहे फिर मुख्यमंत्री पर अपना पद पर विराजमान हो जाई। ठीक बात, एक तक के खत्म समाप्त कर सकता था राष्ट्रपति। अब से पूछल जा सकता, सवाल आ सकता, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के कर सकता? तो राष्ट्रपति। दूसरा के कर सकता? न्यायालय भी कर सकता। जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गई, अब वहाँ के कोई व्यक्ति या वहीं के सरकार सुप्रीम कोर्ट चल जाए कि हाँ, ये गलत रिपोर्ट गइल बा राष्ट्रपति के पास, या राष्ट्रपति मनमानी तरीका से राष्ट्रपति शासन लागू हो गइल बा, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कइलक और पावलक कि यहाँ पर सही में संविधान के उल्लंघन नहीं है, तो उ न्यायिक पुनर्वालोकन, जुडिशियल रिव्यू कहल जाला, ओकरा माध्यम से राष्ट्रपति शासन खत्म हो सकता। सुप्रीम कोर्ट और जजमेंट दे देलक ना राष्ट्रपति शासन यहाँ ना लागू होके चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन तो खत्म। एक तो राष्ट्रपति शासन का समाप्त कर दिया, एक सुप्रीम कोर्ट। तीसरा की करी, जैसे राष्ट्रपति शासन अब लागू हो गई बा कोनो राज्य में, आ संसद के दोनों सत्र चालू भइल, शुरू भइल, लेकिन संसद के दोनों सत्र से साधारण बहुमत से पारित ना भइल, ओकरा समर्थन में संसद लोग खड़े ना भइल, हस्ताक्षर ना कइलक, तब तो कहाँ से होई? तब
फिर खत्म हो जाई। यानी संसद के पास शक्ति बा समाप्त करे के, राष्ट्रपति के पास शक्ति बा आ सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति बा। ई याद रखम लगन। यहाँ से सवाल आई। अब हमनी के देखल जाई कि ओकर प्रभाव का पड़ी। तो प्रभाव यह पड़ी कि जो राज्य सूची के विषय होला ओपर केंद्र कानून बना सकता। साफ डायरेक्ट प्रश्न बनेला यहाँ से कि पूछल जाई कि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है। याद रखिएगा, यानी राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। ठीक बा, बना सकता रहन केंद्र। समझ में आइल? फिर से का हुई, जब का प्रभाव पड़ी तो राज्य के शासन प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति ओकरा के राष्ट्रपति संचालन करियन। और का हुई कि वहाँ के मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाई और वहाँ विधानसभा भंग भी कइल जा सकता और निलंबित भी कइल जा सकता। ठीक बा। अब एसआर बोमई केस में का जब सुनवाई भइल तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिलन, तो यह कहलन कि राष्ट्रपति शासन गंभीर संवैधानिक आधार पर ही लागू कइल जा सकता। ई ना कि राष्ट्रपति के मन कैला कि हम बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कह दिलन, इस तरह ना होई। गंभीर आधार होके चाहिए, ओकर ठोस आधार होके चाहिए। ठीक बा। दूसरी बात का कहलन सुप्रीम कोर्ट के जज लोग कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू हो सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कर सकता। पता मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर सकता और सुप्रीम कोर्ट के लागल कि हाँ राष्ट्रपति शासन लागू जन भइल बा उचित बा, तो ठीक बा। और लागल अनुचित बा, संविधान के उल्लंघन होता, तो वो राष्ट्रपति शासन के समाप्त कर दी। ठीक बा ना। अब हमनी के कुछ पॉइंट में देख लेते हैं। सन वन लाइनर जैसे सवाल पूछता है कि राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 में बा, और जब राष्ट्रपति शासन के चर्चा 356 में बा, तो उस 356 अनुच्छेद के हमारनी के जौन BR अम्बेडकर साहब बानी जौन संविधान लिखले बानी, वहाँ के एकरा के मृत शब्द घोषित कइले बानी। तो सवाल बनी कि राष्ट्रपति शासन के मृत शब्द की घोषणा किनके कौन किया है, तो BR अम्बेडकर कइले बानी। फिर पूछा जा सकता कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किन राज्य में लागू भइल बा, तो उत्तर प्रदेश में लागू भइल बा। यह पूछा जा सकता कि सबसे अधिक बार केकरा सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू भइल बा, तो इंदिरा गांधी के सरकार में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू भइल बा। तो हमनी के आज राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ लेनी सन और लोगन के समझ भी आइल कि अगर कोनो डाउट होई तो कमेंट करी, ओकरा हम जवाब देम। और अच्छा लागल होई भोजपुरी में तो तभी बताएं, आगे भी हम कंटिन्यू करें। ऐसे भी आगे हम हिंदी में भी बात करम, लेकिन लागल था कि हमनी भोजपुरी में भी बात के बताओ के चाहिए। बहुत लोग जे किसान बा, मजदूर बा, व्यापारी बा, वो लोग के भी कम से कम समझे के चाहिए कि राष्ट्रपति शासन कब कौन आधार पर के लागू करला। धन्यवाद।